वृंदावन में उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण शैली के सबसे बड़े रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ एकादशी के मौके पर बैकुंठ द्वार को खोला गया है। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। मान्यता है कि बैकुंठ द्वार से जो भक्त निकलता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी जिज्ञासा थी यहाँ पर आने की बैकुंठ धाम में। बस पहली बार आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा। ये कहा जाता है कि बैकुंठ धाम के दर्शन करने से इंसान को बैकुंठ ही मिलता है। भावना के साथ ही भगवान श्री बैकुंठनाथ सबको दर्शन देते हैं और हम लोग सब बैकुंठ में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपना स्थान बनाते हैं, भगवान के श्री चरणों में स्थान बनाते हैं। एक पवित्र उत्सव के रूप में इसको माना जाता है इस एकादशी पर। तो मत तो नए साल का जश्न है। ऐसे में कान्हा की नगरी मथुरा में राधे राधे की गूंज नजर आ रही है और भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। नए साल का जश्न और कान्हा की नगरी में राधे राधे की गूंज है। इस समय देखेंगे आप हर वो मंदिर की गली जहां पर श्रद्धालुओं का अच्छा खासा जमावड़ा देखा जा रहा है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में देश के कोने से श्रद्धालु जो पहुंच रहा है वो यहाँ पर नव वर्ष का जश्न करने के लिए यहाँ पर कान्हा की नगरी पहुंच रहा है। यानी कि देखा जाए तो हर तरफ इस समय कान्हा की नगरी जो है वो राधे राधे के नाम जयकारों से गूंज रहा है। वहीं अगर बात की जाती है मां कान्हा की नगरी की तो श्रद्धालुओं का इतना अच्छा खासा इस समय उत्साह देखा जा रहा है नववर्ष को लेकर के। लेकिन उस नववर्ष को लेकर ठाकुर मैं इस समय जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो राजा धीराज जी का मंदिर है जो ठाकुर दशराम घाट द्वारकाधीश मंदिर पर द्वारकाधीश जी का मंदिर है जहां पर आप देखेंगे कि गेट को भी बंद भी कर रखा है। यानी एक साइड से एंट्री है और एक साइड से उनका जो निकास जो हो रहा है वो श्रद्धालु का रहा। आप देखेंगे कतारबद्ध होकर के ठाकुर जी राजा धीराज जी के दर्शन करके श्रद्धालु निकल रहे हैं और आप देखेंगे किस अच्छा खासा उत्साह इस समय श्रद्धालु में देखा जा रहा है। ब्रज में कई मंदिर ऐसे महत्वपूर्ण है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहा है। आप कौन कौन से मंदिर के दर्शन कर चुके हैं? अभी हम पहला धाम है। आपका पहला है? हाँ पहला है द्वारकाधीश जी का। द्वारका। आप कहाँ से आए हुए? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हुए? महाराष्ट्र साथ में है हम। आप लोग सही है। कितने लोगों की टोली आई आपके यहाँ? 22 जन है। 22 लोगों की। हाँ 22। यार जो होटल जो धर्मशाला में जिसमें आप ठहरे हुए वहाँ की क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। वो तो अच्छा स्थिति है हमारा। वो ठाकुर कान्हा बांके बिहारी जी की नगरी में हमारी गुजरी है और जो नए साल का जो पहला जो दिन है उसकी भी शुरुआत हमारी कान्हा की नगरी से होना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूंगा खुद दुकानदार जो हमारे साथी हैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा। नव वर्ष में किस तरीके से देखा जा रहा है अच्छा खासा माहौल इस समय श्रद्धालुओं का एक आस्था का यहाँ पर उमड़ रहा है कान्हा की पूरी नगरी में। बात की जाए ठाकुर राजा धीराज जी ठाकुर द्वारकाधीश जी की तो उसमें क्या कहेंगे? बहुत भीड़ है। हर साल दर साल भीड़ बढ़ती जा रही है लेकिन व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। व्यवस्थाएं देखो आप कितना, अभी आपने भी देखा कितना बुरा हाल है। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं कंट्रोल है। एक गेट से जा रहे हैं उसी से आ रहे हैं। कहीं कोई व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा व्यापार को लेकर कैसे कह रहे हैं? व्यापार की तो सर उम्मीद ही खत्म है। जब इतनी भीड़ है तो आदमी सोचता है पहले अपनी जान बचाए। व्यापार तो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। मां कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगांव बरसाना में देखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कितने श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं। और वहीं मैं बता दूं आपको अगर सरकारी जो आंकड़े अगर लगाए जाए तो ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पर पहुंच रहा है। अब देख जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं जो की गई है, हालांकि जिस तरीके के जो श्रद्धालुओं से कहा जाए जब हमने लोगों ने बात की हिंदी कमर की टीम ने हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से रील चलाई जा रही है कि इतनी भीड़ है ऐसा कुछ नहीं है। सभी बिंदास दर्शन हो रहे हैं। बिंदास व्यवस्था यहाँ की जो शासन प्रशासन की उनके द्वारा की गई है। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। नया साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग धर्म नगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं
और ऐसे में हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। वहीं होटलों और आश्रमों में ठहरने के लिए भी बुकिंग तेजी से हो रही है। आगामी नववर्ष के इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज इसी के संबंध में हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है और क्राउड कंट्रोल को लेके एक विस्तृत मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को कल होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या में जो कार्यक्रम होने हैं और जो लोगों का आवागमन होना है वो सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चलता रहे, इसको लेकर हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो प्रॉपर टाइम से खड़ी हो जाएँ। किसी प्रकार की कोई भी हुड़दंग या इस प्रकार की समस्या ना सामने आए, ऐसे में अपेक्षा के साथ सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ नववर्ष हरिद्वार में हम लोग एक्सीडेंट फ्री कल का दिन लेके जाएं, ताकि नववर्ष में सभी के घर में जो खुशियाँ हैं वो अच्छे तरीके से मनाई जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार में नए साल का सेलिब्रेशन करने धर्मनगरी दूर दूर से पर्यटक जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग अंदाज में जो है लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि कई लोग क्लब में पार्टियों में करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आस्था के साथ जुड़े हैं और काफी पिछले कई सालों से देखा गया हरिद्वार में श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथ उज्जवल पंडित से जानते हैं। सर क्या कहेंगे? पहले तो इस अंग्रेजी नववर्ष की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यूं तो यह वर्ष सनातनियों का नववर्ष नहीं है, लेकिन चूंकि 3 प्रकार का नववर्ष हमारे अनुसार होता है। एक वर्ष होता है जो कि अंग्रेजी तिथियां, क्योंकि जो आपको इंटरव्यू देना है कुछ भी, जो हम जिस कैलेंडर को मानते हैं वो डेट वाइज वो ये है। उसके अलावा चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो हिंदू नववर्ष है, और उसके अलावा 1 अप्रैल से जो लेखा जोखा रखने वाले होते हैं। लेकिन ये जो नववर्ष है ये अब 2014 के बाद से पूरे देश में इस प्रकार का बदलाव आया कि कभी जो लोग इस नववर्ष पर क्लबों में या किसी और टूरिस्ट प्लेस पर जाकर अपने इस वर्ष को सेलिब्रेट करते थे, अब वो तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घाटों पर जाते हैं, धामों में जाते हैं, पूरी प्रकार से आध्यात्म की शरण में जाकर अपने वर्ष भर का चिंतन करने के लिए वो इस प्रकार तीर्थ स्थलों पर पहुंचते हैं। उनसे अपना वर्ष ठीक प्रकार से रहे ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना करने के लिए लाखों श्रद्धावान लोग आरती के समय यहाँ गंगा तट पर जुटते हैं। देखा जा रहा है बाजार में भी चोला कहीं ना कहीं चहल पहल देखी जा रही है, होटल कारोबारी के कहीं ना कहीं चेहरे खिले हुए हैं, उसको देखते हैं कि देखिए वाकई ये अच्छी बात है कि अब जो वो पर्यटन था और वो फिर से तीर्थाटन, पूर्व में तीर्थाटन था लेकिन कुछ लोगों की सरकारों के कारण, कुछ लोगों के कृत्यों के कारण वो पर्यटन में हो गया, लेकिन अब ये तीर्थाटन, लोग तीर्थ के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए, आस्था के लिए, और उसके कारण होटल कारोबार, बाजारों में रौनक और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। देखो ये मेरे साथ पंडित जी का साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करनी चाहिए, और श्रद्धालु जो है काफी संख्या में हरिद्वार पहुंच भी रहे हैं। हरिद्वार से हिंदी के बगैर सचिन धर्मनगरी हरिद्वार में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जोर शोर पे लगा हुआ है और बाजारों में भी चहल पहल लगातार देखते हैं। मैं इस समय हर की पौड़ी पर खड़ा हुआ, मेरे पीछे देखे लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भारी संख्या में जो श्रद्धालु न्यू ईयर मनाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि आस्था की डुबकी लगाएं और नया साल अच्छा जाए। उसको लेकर माँ गंगा में डुबकी लगाकर कहीं ना कहीं होटलों में भी जो है बुकिंग जोरों शोरों पर है और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से नया साल मनाने के लिए श्रद्धालु पर्यटक जो है भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ से हैं, क्या नाम है। नए साल का इंतजार है, देश भर में जश्न का माहौल है, पहाड़ों में भी सैलानी पहुंच रहे हैं, पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में सैलानी सरोवर नगरी पहुंच रहे हैं। होटलों में बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। वहीं मॉल रोड, नैनी झील और स्नो व्यू जू, कैंची धाम समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भी रौनक बढ़ गई है। बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है जो बोल रहे हैं कि जिनकी बुकिंग है नैनीताल में होटल में, तो केवल उन्हीं को आना दिया जाएगा, अन्यथा जो बाकी जो घूमने आ रहे हैं उनको आप बाईपास में रोक दे रहे हैं, भवाली वाले रोड में रोक दे रहे हैं, तो उनको नहीं आना जा रहा है। उससे काफ़ी हमारे काम में भी वो फर्क पड़ा है हमें, या होटल व्यवसाय हो गए, जो भी जो छोटी श्रेणी के जो काम कर रहे हैं छोटे व्यवसाय, उन सब लोगों को फर्क पड़ रहा है। चीज़ लोग बाई ट्रेन आए थे काठगोदाम तक, तो वहाँ से अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच गए थे नैनीताल। एट दैट टाइम काफ़ी कंफर्टेबल था, इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक नहीं लगा हमें, जो हम एक्चुअली न्यूज़ में सुन रहे थे और सब हमें वार्न कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो हम रीजनेबल टाइम में पहुँच गए, कोई ऐसी इशू नहीं आई। आपने दिल्ली से नैनीताल आकर के 31st का प्रोग्राम मनाने का प्रोग्राम बनाया है
तो इसकी कोई खास वजह? हाँ, हमें थोड़ा सा हमें नेचर में थोड़ा हिल्स का चाहिए था एक्सपीरियंस कि हम अपना न्यू ईयर्स सिटी लाइफ से थोड़ा दूर अच्छी एयर क्वालिटी में स्पेंड करें। ये बात बिल्कुल गलत है कि नैनीताल पुलिस के द्वारा लोगों को रोका जा रहा है। लोगों के आने के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया जिसको पहले से प्रचार प्रसार किया गया है और साथ में ही लोगों को ये बताया गया है कि आप जिस रास्ते आ रहे हैं किस रास्ते आप जाएंगे, कुछ रूट डाइवर्जेंस हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं है। हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरी व्यवस्था ये है कि जो बाहर का पर्यटक है वो नैनीताल पहुंचे। जैसे यहाँ की पार्किंग फुल हो जाएंगी, उनको हम जो आउटर एरियाज हैं हमने पहले ही डेजिग्नेट कर रखी है वो पार्किंग, उन पार्किंग में हम उनको पार्क करेंगे उनके व्हीकल और शटल के माध्यम से भेजेंगे। तो ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। दिल्ली से आए हैं। नैनीताल में तो बहुत सुंदर है, हमारा उत्तराखंड है तो यहाँ की वादियाँ अच्छी है, यहाँ का नेचर अच्छा है, यहाँ हवा शुद्ध है। और हम दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में तो सांस लेने में भी आजकल मुश्किल हो रही है, फॉग ही फॉग। हम रास्ते भर आए हैं तो इतना फॉग मिला है हमें, और जैसे हम नैनीताल में एंटर किया तो एक हवा की एक अलग ही फीलिंग है, हमें सांस लेने में एक अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है और सबसे मेन चीज़ जो पानी के सेंटर्स होते हैं, तालाब या नदियाँ या झीलें, ये सफाई हर जगह नहीं मिलती हमें देश में। तो यहाँ नैनी लेक का साफ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मछलियाँ भी स्वच्छंद रूप से तैर रही हैं, तो क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है। माल रोड बहुत सुंदर है। अभी और हमें घूमना है तो अभी हम और घूमेंगे दिन भर आज। क्या याद ताज़ा करके ले जाएंगे? याद तो यही बस यहाँ का जो हमने देखा वही दिमाग में रहेगा हमेशा, जो हमने यहाँ महसूस किया प्रकृति को। मेन यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की झील, यहाँ के मंदिर, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की जो वाइब्स है बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है।